सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे, राइट। कि गोल्ड में मैं सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस किया हूँ वो ये है कि टाइमिंग का इसमें बहुत इशू है। ठीक है, जैसे देखो, आप सब इंडियन मार्केट को ट्रेड करते हो, इनफैक्ट मैं भी अभी तक इंडियन मार्केट को ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं उसे भी नहीं छोड़ता। तो बेसिकली क्या होता है, इंडियन मार्केट का टाइम फिक्स होता है कि 9:15 में मार्केट खुल रही है और शाम को कितने बजे तक चलेगी, ऑलमोस्ट 3:30 तक चलती है, राइट। इसमें हमें पता है कि मोमेंटम कब आएगा। जनरली सुबह के टाइम एक आपको अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, सुबह के 1 डेढ़ घंटे या फिर 2 बजे के बाद 1 डेढ़ घंटे हमें सेकंड हाफ में एक मोमेंटम देखने को मिलती है, मूवमेंट देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पे टाइम फिक्स है कि हमें कौन-सा टाइम ट्रेड करना है। या फिर अगर सपोज़ करो आप पूरे दिन भी बैठ रहे हो, तो आपका टाइम एटलीस्ट फिक्स है कि ठीक है, ये 6 घंटे के अंदर ही हमें ट्रेड मिलेगा, नहीं तो इसके बाद नहीं मिलेगा। बट गोल्ड के साथ जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, गोल्ड में मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये लगा, ये 24 घंटे खुली रहती है। ये बोलना बहुत आसान है, बट मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग को ट्रेड करके धीरे-धीरे अकाउंट ग्रो किया हूँ, या फिर ऑप्शन बाइंग के बाद फिर मैं ऑप्शन सेलिंग करता था। तो ऑप्शन सेलिंग में जैसे आप ऑप्शन बाइंग को, जैसे सपोज़ करिए मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट इसे ब्रेक कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? बहुत लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे, बट मैं एग्ज़ैक्टली यहाँ पे कॉल सेल करता था, ठीक है? मैं ऑप्शन सेलिंग करता था और इस मोमेंटम को कैप्चर करके मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता था। तो सेम चीज़ था, जैसे मैं ऑप्शन बाइंग करता था, सिमिलरली मैं ऑप्शन सेलिंग करता था। ऑप्शन बाइंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? मोमेंटम को पकड़ना, ठीक है? कितना फास्ट मार्केट मूव कर रहा है, उतना तेज़ी से उतना अच्छा पैसा बनता है, राइट? तो गोल्ड में क्या इश्यू आ रही थी कि 24 घंटे खुले रहते हैं। और देखो, 24 घंटे खुले रहते हैं, यहाँ पे कहना ये आसान है कि आप चलो अपना टाइम डिसाइड कर लो कि शाम को ट्रेड करो, मार्केट जब खुले, यूएस मार्केट खुले, या फिर सुबह ट्रेड करो, या फिर दोपहर में ट्रेड करो, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। ये चीज़ कहना आसान है, बट देखो, सपोज़ करो कि मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज़ करो ये मूवमेंट कब आई है, मैं बताता हूँ। अगर हम इसका टाइमिंग देखें हम, तो ऑलमोस्ट सुबह 5:30 बजे मूवमेंट आ गई। सुबह 5:30 बजे इतना ज़्यादा तगड़ी मूवमेंट आ चुकी है, ठीक है? और ऑलमोस्ट जब हमारा इंडियन मार्केट खुलता है, तो इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट कहाँ, यहाँ पे 9 बजे के आस-पास खुलता है, ठीक है? तो इतना तगड़ा मोमेंटम आ चुका है, ठीक है? और आप जब एंट्री ले रहे हो, आप सोच रहे हो चलो अब दोपहर में हम ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट के साथ ऐसे ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे मार्केट साइडवेज़ हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा? आप इस टाइम पे इसको देखोगे कि यार क्या गिरा है सुबह-सुबह मार्केट, या फिर क्या कल रात को गिरा है। तो ये चीज़ ना यहाँ पे आपकी ट्रेड खराब करेगी। आप इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर आप यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड लोगे और अननेसेसरी लॉस करोगे, जबकि ये मार्केट यहाँ पे तो थोड़ा-सा साइडवेज़ हो चुका है, राइट? तो ये मोमेंटम मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी कैप्चर कर पाना गोल्ड के लिए, क्योंकि इसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता। कभी भी मोमेंटम आ जाती है, कभी सुबह आएगी, जनरली या तो शाम को आएगी या सुबह आएगी, वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन-सा बेस्ट टाइम फ्रेम है, या फिर कौन से टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड मूव करता है गोल्ड, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करते हैं। बट ये चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग इश्यू था कि ये जो मूवमेंट हो रही है, बहुत ही तगड़ी जो मूव हो रही है, वो किसी भी टाइम आ जाती थी। और जब मैं ट्रेड करने बैठता था, उस टाइम में मार्केट साइडवेज़ हो जाते थे, तो मैं वहाँ पर अननेसेसरी लॉस करता था। और बिलीव मी गाइज़, मैं पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 1000 2000 से ज़्यादा ट्रेड लगा चुका हूँ। ऑलमोस्ट 1200-1300 ट्रेड मैं ऑर्डर लगा चुका हूँ, सिर्फ़ गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो, ये जो एक्सचेंज का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे क्या, वहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह बहुत नहीं लगता, मतलब ना के बराबर लगता है, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा-सा स्लिपरेज वगैरह लगता है। तो वहाँ पे ट्रेड लेने में कोई इश्यू नहीं आ रहा था। सिर्फ़ 1 लॉट से सिर्फ़ एक गोल्ड को बाय करता था, 0.01 लॉट से ट्रेड करता था। और वहाँ पे क्या होता था, राइट, कि इस ब्रोकरेज नहीं लगता था, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा फिर मार्केट को ट्रैक करने के लिए कि मूव कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, गोल्ड कैसा मूव कर रहा है, ये सब चीज़ ट्रैक करने के लिए मैंने बहुत ट्रेड यहाँ पे लिए डाले। तो यही मैंने रियलाइज़ किया कि टाइमिंग का जो इश्यू है, ठीक है? वो सबसे बड़ा इश्यू होता है, ठीक है? ख़ासकर अगर आप एक बिगिनर हो, क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद फ़ील किया हूँ, ठीक है? तो क्या होता था, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, सपोज़ करो कि देखो, गोल्ड में क्या है कि आपको ज़्यादातर मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे हमें क्या इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हमें ऑप्शन बाइंग करते-करते आदत हो चुकी है कि हम बड़े-बड़े मूव को ऐसे कैप्चर करें, ना कि हम यहाँ पे सेल करके इसे धीरे-धीरे करके इसे कैप्चर करें। ये थोड़ा-सा आदत हमें टाइम लगेगा, मैच्योरिटी के साथ ये चीज़ आएगी। बट हमारी क्या आदत है कि हम इस चीज़ को पकड़ें। यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, हम इसमें ट्रेड ना लगाएँ, हम यहाँ पे ट्रेड लगाएँ और हम इस चीज़ को पकड़ें, ठीक है? हालाँकि अगर आप यहाँ पे पोज़ीशन बना के होल्ड करोगे, तो ये धीरे-धीरे करके प्रॉफिट होगा आपका, राइट? बट आदत ऐसे नहीं रह गई है, ये चीज़ धीरे-धीरे डेवलप होगी, राइट? तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत इश्यू आती थी, तब मैंने काफ़ी टाइम से ट्रेड किया। और ये चीज़ था ना कि टाइमिंग कौन-सा बेस्ट है, ठीक है? तो ये मैं थोड़ा आपको एडवांस बताता हूँ। देखो, जनरल लोग क्या बोलते हैं, 3 सेशन होते हैं मार्केट में, ठीक है? अब मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? एशियन सेशन होता है एक होता है ल लंदन सेशन, और एक होता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है? एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन का जो टाइमिंग है, वो ऑलमोस्ट सुबह के 5:30 बजे से लेकर ऑलमोस्ट मान के चलो 2 घंटे, ठीक है? 7:30 बजे के आस-पास आप ट्रेड कर सकते हो। एशियन मार्केट खुला तो बहुत रहता है, मतलब 12-1 बजे जब भी तक खुला रहे, बट मेजर मूव आपको, या फिर मेजर लोग कहते हैं कि इसमें ट्रेड करना चाहिए। लंदन सेशन का टाइमिंग लोग ने क्या डिसाइड किया है, 12:30 बजे से लेके ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक, या डेढ़ 2 बजे तक, ठीक है? और न्यूयॉर्क सेशन का लोगों ने टाइमिंग क्या डिसाइड किया, ऑलमोस्ट 6 बजे के आस-पास से लेकर
ऑलमोस्ट साढ़े 7 बजे तक, 8 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? ये जनरल आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा अगर आप यूट्यूब वीडियो पे काफ़ी यूट्यूब वीडियो भी अगर आप देखोगे, तो आपको लोग टाइमिंग के बारे में यही बताएँगे, आप इसे ट्रेड करो, इसे ट्रेड करो, इसे ट्रेड करो, ठीक है? मतलब इनके बीच में ट्रेड करो, राइट? या फिर ज़्यादातर लोग आपको क्या बताएँगे, लंदन से करो, न्यूयॉर्क करो, कुछ लोग कहेंगे सिर्फ लंदन करो, कुछ करेंगे सिर्फ न्यूयॉर्क करो। बट एशियन मार्केट के ऊपर कोई बात नहीं करता, ठीक है? कि एशियन सेशन भी ट्रेड करो। मैं बहुत रेयर किसी को देखा हूँ जिन्होंने कहा कि आप एशियन सेशन में ट्रेड करो, राइट? बट जितने भी बड़े मूवमेंट आए हैं, राइट? ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये चीज़ हमेशा याद रखना मतलब जहाँ से ये बुल रन शुरू हुआ है, राइट? यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ मार्केट का, यहाँ से बुल रन मार्केट का स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जितने भी बड़े-बड़े आपको मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, वन डे का चार्ट है, ठीक है? इसमें जो भी बड़े-बड़े मूवमेंट हुए होंगे इंट्राडे बेसिस पे या फिर जब भी मार्केट चढ़ा है, सुबह के शाम पे मार्केट चढ़ा है। ऑलमोस्ट 5 बजे से लेकर अगर 7 बजे की बात करें, तो उसके बीच में 5:30 से 7:30 के बीच में मार्केट चढ़ा है, बहुत तेज़ी से चढ़ा है, ठीक है? अब ये चीज़ मैं सिर्फ़ बता नहीं रहा हूँ, आप जाकर खुद गोल्ड का चार्ट लगाना और आप अपने चार्ट पे बैक टेस्ट करके देखना है कि यार सही है कि नहीं। जब भी मार्केट में एक वाइल्ड मोमेंटम खासकर अप साइड का आया है, वो सुबह-सुबह एशियन सेशन में आया है। बट इसके बावजूद भी मैं मतलब बहुत कम मुझे मुझे दिखा ही नहीं कि किसी ने एशियन सेशन के ऊपर बात भी किया हो, ठीक है? तो पता नहीं क्यों क्यों नहीं करते बट ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि सुबह का ट्रेड आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट आती है। और गोल्ड देखो, गोल्ड 24 घंटे चलते हैं बट उसमें एक छोटा-सा ना 1 घंटे का ब्रेक होता है। ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज़ होता है ढाई बजे के आस-पास, ठीक है? ढाई बजे के आस-पास मार्केट क्लोज़ होता है और 3:30 में वापस से अगले दिन की शुरुआत होती है गोल्ड में, ठीक है? तो सुबह-सुबह थोड़ा-सा साइडवेज़ होता है और बट असली जो मोमेंटम होती है वो मैं फ़ेवर करूँगा 5 से लेकर साढ़े 7 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो या फिर साढ़े 5 से साढ़े 7 के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ना बहुत अच्छी मोमेंटम मिलती है मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हो सकता है टाइम वेस्ट ज़्यादा हो, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत तगड़ी मोमेंटम होती है, बहुत, बहुत अच्छा मूव होता है। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। उसके बाद ये या इसके साथ-साथ एक और सेशन मैं बताता हूँ। बट सबसे पहले आप ये देखो, ये कितने बजे आई? 5:45 ठीक है? सुबह साढ़े 5 बजे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप टाइमिंग देखोगे, सुबह साढ़े 5 बजे यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिला 5:45 में, राइट? ये एक अच्छा मूव था, क्या तगड़ी मूव करी थी। यहाँ पे ये कब हुआ है? ये देखो, ये शाम को साढ़े 7 बजे शाम को साढ़े 5 बजे हुआ, ठीक है? ऑलमोस्ट 6 बजे के आस-पास। ये ऑलमोस्ट कोई न्यूज़ था, ठीक है? उसी वजह से यहाँ पे मूव हुआ था, ठीक है? तो जब भी मार्केट अभी तो कुछ डाउन साइड का मूव चल रहा है, बट जब भी मार्केट यहाँ पे चढ़ना शुरू किया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीधा-सीधा चढ़ना शुरू किया, ये कब हुआ है? आप टाइमिंग देखो, सुबह 3:45, 4 बजे, साढ़े 4 बजे, ठीक है? 4-5 बजे के आस-पास यहाँ पे देखो, ये कैंडल जो बड़ी सी बनी है, 5:15 में कैंडल बनी है और कितने पिप्स के मतलब कितने पॉइंट की कैंडल बनी है? अगर आप इतना भी करते हो, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट बहुत होता है गोल्ड में, लिटरली मैं बता रहा हूँ, गोल्ड में लोग कितना पॉइंट एवरेज बुक करते हैं पता है? 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट ज़्यादा बहुत कम लोग बुक करते हैं, 12 पॉइंट। बट मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बड़े प्रॉफिट करने हैं, ठीक है? अगर आप 10 पॉइंट बुक करके फिर वापस ट्रेड ढूँढोगे, बेकार रहता है। इससे बेटर आप एक बार ट्रेड लो, थोड़े-से बड़े टारगेट लो, 20-25 ऐसे टारगेट रखो और 25 तो बहुत अच्छा टारगेट है। अगर 25 से ज़्यादा ले रहे हो तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब वो तो रेयर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है। जैसे देखो यहाँ तक गया, फिर इतना नीचे आ गया, ठीक है? तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। इसी वजह से यहाँ पे लोग बड़े टारगेट लेना प्रेफ़र नहीं करते हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे सपोज़ करो पोज़ीशन बना ली है और मार्केट ऊपर जाने के बाद वोलेटाइल भी हो रहा है, तो आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मार्केट कुछ भी करे, फिर ऊपर जाएगा तो आपको फिर प्रॉफ़िट मिलेगा, राइट? तो ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, एशियन मार्केट बहुत अच्छा है, मतलब सुबह का जो सेशन है, देखो ये कब मूवमेंट आई है, ये चलो न्यूयॉर्क में आई है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है? अभी मैं सिर्फ़ आपको एशियन वाली मूव दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये क्या मस्त यहाँ पे साइडवेज़ हुआ और ये कब फटा? ऑलमोस्ट 6:45 में सुबह फटा और धड़ाम से बिल्कुल तगड़ी मूव दी। कितने पॉइंट का मूव दिया अगर इसने आपको देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट बहुत होते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा होते हैं गोल्ड में। अगर हम यहाँ पे वापस से देखें, ये कब हुआ है? इस दोपहर में हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? और सुबह-सुबह ये देखो, ये क्या तगड़ी मूव आई है, ठीक है? ये कब आई है? सुबह के 6 बजे के आस-पास, 6 साढ़े 6 बजे के आस-पास ये मूवमेंट मिला है। तो आपको ये चीज़ कैप्चर करनी है। आप यहाँ पे ट्रेड लेके बैठ जाओगे और वेट करते रहोगे, जो कि ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस है, ठीक है, अगर आप होल्ड कर पाते हो, तो अच्छी बात है कि अगर आपने सही जगह पे ट्रेड लिया तो ठीक है, आप होल्ड करो। धीरे-धीरे करके जब भी मूवमेंट आएगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आपको ऐसा मोमेंटम पकड़ना है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग की तरह गोल्ड को भी ट्रेड करना है, राइट? तो ये टाइमिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? एक मैं बताया, कौन-सा टाइम बताया? सुबह का ऑलमोस्ट 5 से लेकर आप ले लो साढ़े 7, 8 बजे तक, ठीक है? साढ़े 7 बजे तक काफ़ी है। नेक्स्ट जो होता है लंदन सेशन, उसे हम स्किप करेंगे क्योंकि आप देखो पूरे दिन ट्रेड नहीं कर सकते। लंदन भी कर लोगे, एशियन में भी कमा लोगे, न्यूयॉर्क में भी कमा लोगे, इतना आसान नहीं है, राइट? इतना आसान होता तो सभी लोग कर लेते। लंदन को हम स्किप इसी वजह से करेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहता है। मूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा नहीं, बट छोटे से रेंज में फटता रहेगा। मतलब कभी ऊपर नीचे इतना करता है कि मतलब परेशान हो जाओगे, राइट? और अगर आपको इस तरह का ट्रेंड कैप्चर करना है, राइट? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एशियन सेशन और उससे भी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है न्यूयॉर्क सेशन। लेकिन वो बहुत ज़्यादा
मैं कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप शुरू-शुरू मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और सिर्फ एक सेशन ट्रेड करना चाहते हो, तो एशियन सेशन इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन में मूव मिलता है। बट न्यूयॉर्क में क्या है, इसमें डायरेक्शन उतना ही मिलता है, एशियन से भी कई बार बहुत ज़्यादा मिल जाता है। बट उसी रफ्तार से ही नीचे भी आता है, उसी रफ्तार से ऊपर भी जाता है, ठीक है? तो बहुत ही क्रेज़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और बहुत ही क्रेज़ी ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। आपको क्या करना है, आपको या तो ये पकड़ना है, या तो इसके बीच में पकड़ना है, आपको ये पकड़ना है, राइट? आप सारे नहीं कैप्चर कर सकते कि नहीं, यहाँ से हम यहाँ यहाँ तक पकड़ लें, इससे हम यहाँ पे भी पकड़ लें और इससे हम यहाँ भी पकड़ लें। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, राइट? तो न्यूयॉर्क सेशन का मैं टाइमिंग बताऊँ, सबसे अच्छा टाइमिंग, तो काफ़ी लोग 5 साढ़े 5 बजे बैठ जाते हैं, बट मैं बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट आपको मूवमेंट मिलेगी ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद, या फिर साढ़े 6 से लेकर, मैं बता रहा हूँ मूवमेंट कब होती है, साढ़े 6 से लेकर साढ़े 8 तक आपको वहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, ट्रेंड डिसाइड हो जाता है, राइट? तो इसके बीच में भी आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 6 बजे के आस-पास सिस्टम पे बैठ जाता हूँ, ठीक है? और मैं जनरली इससे मतलब जो 1 आवर का कैंडल ओपनिंग होता है, ठीक है? जैसे देखो, थोड़ा-सा हम और डीप में जा रहे हैं। जो 1 आवर की कैंडल ओपनिंग कब होती है? गोल्ड की जो चार्ट होती है, उसकी 1 आवर की कैंडल की ओपनिंग कब होती है? आधे-आधे घंटे, मतलब 1-1 घंटे में, ठीक है? जैसे 5:30 से साढ़े 6 की कैंडल बनी, 6:30 से 7:30 की कैंडल बनी, 7:30 से साढ़े 8 कैंडल बनी, ठीक है? तो मैं गोल्ड को 1 आवर वाली कैंडल पे थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है, ठीक है? तो 6 बजे से ऑलमोस्ट करो, साढ़े 6 के आस-पास मूवमेंट मिलती है एक, ठीक है? साढ़े 6 के बाद आप कहो तो साढ़े 7 बजे के आस-पास, जो रात को जो क्या कहते हैं, यूएस मार्केट ओपन होता है, तो साढ़े 7 बजे के आस-पास मार्केट वहाँ पे एक मूवमेंट होती है, ठीक है? यूएस मार्केट 7 बजे ओपन होता है, बट साढ़े 7 बजे के आस-पास मार्केट यहाँ पे गोल्ड में मूवमेंट होती है, ठीक है? और चाहो तो साढ़े 8-9 बजे तक भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट उतना ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे अगर आप बिल्कुल नर्व्स को कंट्रोल करके ट्रेड कर रहे हो कि नहीं, बिल्कुल अच्छी जगह पे मैं ट्रेड लूँगा, तब तो आप 9-10 जितना बजे तक बैठना चाहो बैठ सको, क्योंकि न्यूयॉर्क में 10 बजे तक मूवमेंट आती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, 10 बजे तक की मार्केट मूवमेंट आती है। बट अगर आप नर्व्स को कंट्रोल कर पा रहे हो तो, नहीं तो बेस्ट टाइम, अगर आपको शॉर्ट टाइम में बड़ा पैसा बनाना है, बिल्कुल आप में कंट्रोल नहीं है कि आप चाहते हो जल्द से जल्द ट्रेड लें और बढ़िया प्रॉफिट हो, तो सबसे बेस्ट टाइम है साढ़े 6 बजे से लेकर ऑलमोस्ट साढ़े 7, 8, साढ़े 8, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? उतना टाइम में आप प्रॉफिट जो भी बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा, राइट? क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बोला? एशियन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन का मैंने क्या टाइमिंग बोला? 5 से लेकर या साढ़े 5 से लेकर ऑलमोस्ट साढ़े 7 बजे तक, और न्यूयॉर्क सेशन का मैंने क्या टाइमिंग बोला? न्यूयॉर्क सेशन का मैंने टाइमिंग क्या बोला? साढ़े 6 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे तक, राइट? ये 2 टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपोर्टेंट, और इससे भी सबसे एडवांस पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे एडवांस पॉइंट, राइट? बहुत कम लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं, जो कि बहुत ईज़ी चीज़ है। जो सबसे बड़ी-बड़ी मूवमेंट आती है ना, गोल्ड को जब देखोगे बड़े-बड़े कैंडल बनते हैं, स्पाइक लग गया, जो भी हो, बहुत बड़े-बड़े कैंडल बने, उसका टाइम फ्रेम मैं बताता हूँ, जनरल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने गोल्ड को बहुत देखा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने 12-12 घंटे मैंने गोल्ड को सिर्फ देखा है, ट्रेड करते हुए ट्रेड किया है, ठीक है? एक-एक दिन में 100-100, 150-100 ट्रेड लगाए जा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक है? रियल अकाउंट से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, प्रॉफिट बने ना बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सिर्फ टेस्ट करने के लिए, मैं कैसे मार्केट मूव कर रहा है, स्पाइक किधर लगा रहा है, कौन से टाइम पे आ रहा है, मैंने बहुत ट्रेड कर डाले पिछले 2-3 महीनों में, ठीक है? तो सबसे एडवांस पॉइंट बताऊँ, सबसे बेस्ट टाइम है साढ़े 5 बजे के आस-पास सुबह, ठीक है? यहाँ पे मूवमेंट मिलेगी, या फिर नहीं मिली तो साढ़े 6 बजे के आस-पास मार्केट मूव करेगी। अगर नहीं मिली तो साढ़े 7 बजे के आस-पास मार्केट मूव करेगी, ठीक है? अगर यहाँ पे भी नहीं मिली तो साढ़े 8 बजे के आस-पास मार्केट मूव करेगी, राइट? ये सुबह का टाइम बता रहा हूँ, सिर्फ इसी टाइम में साढ़े 5 बजे के आस-पास आप थोड़ा-सा पहले बैठ जाओ, ठीक है? जब 1 आवर की कैंडल ओपनिंग हो, तो वहाँ पे मोमेंटम मिल सकती है, या फिर साढ़े 6 या तो साढ़े 7 या फिर साढ़े 8, ठीक है? ये नहीं तो दूसरा टाइमिंग होगा 1:30 बजे के आस-पास। दोपहर में 1:30 बजे के आस-पास एक बहुत ही तगड़ी मूवमेंट अगर होनी होती है लंदन में, तो इसी टाइम में होती है, 1:30 बजे के आस-पास दोपहर में। और नहीं तो अगर इसमें भी नहीं हुई, तो फिर आपका लंदन सेल में सबसे बेस्ट टाइम होगा साढ़े 6 बजे के आस-पास, ठीक है? इसके आस-पास, या फिर साढ़े 7 बजे के आस-पास, ठीक है? इसके आस-पास, राइट? मतलब साढ़े मैं जैसे देखो, आप पूरे दिन मत बैठो, ठीक है? अगर आपको सिर्फ 1 आवर की ओपनिंग कैंडल ट्रेड करनी है, तो सिर्फ साढ़े 6 बजे के आस-पास बैठो आके, ठीक है? साढ़े 6 बजे पता चला कि साढ़े 6 बजे बजने वाली है, तो आप 5 मिनट पहले आके सिस्टम पे बैठ जाओ। फिर आप छोटे ब्रेक ले लो, फिर वापस से 5 मिनट पहले आके साढ़े 7 से पहले बैठ जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप एक अच्छा खासा कैंडल को पकड़ सकते हो, क्योंकि मोमेंटम मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं जितना ऑब्ज़र्व किया हूँ, आप ये सारे टाइम फ्रेम जाके आप गोल्ड में अपने चार्ट पे लगा के देखना, सबसे क्रेज़ी मूवमेंट यही टाइम फ्रेम के आस-पास आई है, ठीक है? और दोपहर में अगर जब भी मूवमेंट आनी होती है, मैं मैक्सिमम टाइम देखा हूँ कि 1:30 बजे के आस-पास, दोपहर के 1:30 बजे के आस-पास मूवमेंट आती है, अगर लंदन में आनी होती है तो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोटिस करना है, ठीक है? हम थोड़ा-सा बैक टेस्ट भी कर लेते हैं, राइट? अगर आप देखो ये मूवमेंट कब आई है? ये मूवमेंट आपको रात को 8:45 में आई है, ठीक है? जो कि न्यूयॉर्क सेशन में है। और कौन-सा ये मूवमेंट कब आई है? ये देखो सुबह के साढ़े 7 बजे ये मूवमेंट देखने को मिली है। हालाँकि ये मूवमेंट करता रहता है, राइट? लेकिन मैं जैसे देखिए ये क्रेज़ी मूव कब आई है? ऐसा ऐसा क्रेज़ी मूव अगर आप एक पकड़ लोगे,
बहुत बढ़िया है। क्या है यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे स्टॉप लॉस क्या बनेगा? ₹5-6 का बनेगा। ₹5 से ज़्यादा स्टॉप लॉस मैं कभी नहीं लेता, ठीक है? उसके ऊपर भी हम कभी और वीडियो में बात करेंगे स्टॉप लॉस क्या लेना चाहिए, टारगेट क्या लेना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लोगे, क्या क्रेज़ी मूवमेंट आई है, ठीक है? 5 मिनट के अंदर ही आपको 26 पॉइंट मिलेगा, राइट? बहुत, बहुत अच्छा है। ये मूवमेंट कब आई है? अगर आप ये देखोगे शाम को 5:30 बजे आई है, ठीक है? यहाँ पे न्यूज़ था इसी वजह से आया था, तो छूट देखो सारे चीज़ नहीं कैप्चर कर सकते। ऐसे तो आप ये भी कैप्चर करना सोचोगे, ये भी कैप्चर करना सोचोगे। मैं आपको जनरल पॉइंट बताया हूँ कि इस टाइम पे ज़्यादा चांसेस है कि आपको मोमेंटम मिलेगी, ठीक है? तो आप उसी टाइम में बैठ के ट्रेड करो, ठीक है? ये मूव कब आई है? ये अगर देखो ये आई है ऑलमोस्ट 1:15 में, 1:30 बजे के आसपास। अगर आप एग्ज़ैक्ट इस कैंडल को देखोगे नीचे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे तो 1:30 बजे के आसपास ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है, कितनी तगड़ी बनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 20 200 पिप्स मतलब 20 पॉइंट का कैंडल बना है, ठीक है? आप 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे देखो क्या तगड़ी मूव आई है। और हम थोड़ा-सा यहाँ पे देखते हैं, ये मूव क्या शानदार मूव है। अगर आप इसे देखोगे तो ऑलमोस्ट 7:30 बजे, ठीक है? यहाँ पे नीचे टाइम देखो 7:30 बजे कैंडल बनना शुरू हुआ और धड़, धड़, धड़ करके ऊपर चला गया है। अगर इसे आप देखोगे ये कब आई है? सुबह 6:30 बजे, राइट? तो मैंने आपको जो भी देखो, जो भी बड़े-बड़े मूवमेंट आए हैं, मैंने आपको उसका एग्ज़ैक्ट टाइमिंग बता दिया, ठीक है? तो आप जाके और चाहो तो बैक टेस्ट कर सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी बहुत कर रखा था। आपको सिर्फ़ इस टाइम पे नोटिस करने की ज़रूरत है, कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, ठीक है? और ट्रेड करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? देखो, मैं आपको गोल्ड के ऊपर बताया, अगर मैं आपको बीटीसी की भी बात करूँ, तो कभी और मैं बात कर दूँगा उसका क्या टाइमिंग है। बट जनरली मैंने जो गोल्ड के लिए प्रेफ़र किया है, मैं साथ में बीटीसी का भी चार्ट देखते रहता हूँ, राइट? मैं दोनों को साथ-साथ देखते रहता हूँ और जहाँ पे भी ट्रेड मिलता है बस मैं एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ। तो आप ट्रेड कहाँ पे ले सकते हो? आप चाहो तो बिटकॉइन को डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, राइट? डेल्टा एक्सचेंज में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, बट ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन वगैरह करना है तो करो, या फिर आप इसमें कर सकते हो, एक्सएनएस में भी ट्रेड कर सकते हो, राइट? यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे यहीं पे मैं बात कर रहा था, मैंने बहुत ट्रेड ले डाले और यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह बहुत कम होता है। तो अगर आप चाहो तो मेरे अकाउंट से भी मेरे रेफरल लिंक से भी आप अकाउंट खोल सकते हो। मुझे क्या होगा, मुझे कुछ थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, बट फ्यूचर में आपके साथ मैं जब भी प्राइवेट या फिर लर्निंग वीडियो स्टार्ट करूँगा या फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पे मैं आपको ज़रूर जोड़ूँगा, ठीक है? तो आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का भी दे रखा है और एक्सएनएस का भी दे रखा है, राइट? और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे चाहिए वीडियो, ठीक है? मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बट अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको कुछ डिपॉज़िट या विथड्रॉवल के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, ठीक है? तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने का जल्द से जल्द कोशिश करूँगा, राइट? फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताया हूँ, ठीक है? जो कि बहुत कम आपको बताएँगे यूट्यूब, क्योंकि नहीं जनरली ऑब्ज़र्व होता है ये सब चीज़ें, ठीक है? कब इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मेरे लिए चैलेंज यही पार्ट था कि मैं कब ट्रेड करूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आएगी। जैसे मैं जैसे-जैसे और इसमें ट्रेड करूँगा, मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करूँगा, मैं आपके साथ और ज़्यादा डिटेल में शेयर करूँगा, राइट? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी फॉरेन में फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, राइट? उनके साथ आप वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड यार, कीप कंसिस्टेंस, बाय।